इंटीरियर डिजाइनर यानी कि आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ। फैशन की दुनिया में कोई भी बिल्डिंग यानी कि इमारत जैसे घर, ऑफिस, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, होटल, विला, शोरूम, प्रतिमाएं, स्टूडियोज, ऑडिटोरियम, बैंक और कहीं भी सबसे पहले हमारा ध्यान खींचती है तो वो है वहाँ की सजावट। इस काम को आसान बनाते हैं इंटीरियर डिजाइनर। क्या करता है एक इंटीरियर डिजाइनर? इंटीरियर डिजाइनर या इंटीरियर डेकोरेटर को उपलब्ध जगह का अधिक से अधिक आकर्षक तरीके से उपयोग करना होता है। डिजाइनर को कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार, आर्किटेक्ट व इंजीनियर के साथ मिलकर काम करना होता है, जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि काम अच्छे तरीके से हो रहा है। इंटीरियर डिजाइनर क्षेत्र के लिए ज़रूरी स्किल्स: तकनीकी बारीकियों का प्रबंधन, ग्राहक से बातचीत करने में निपुणता, डिजाइन लेआउट्स करना यानी कि नक्शा प्रदर्शन, कलर स्कीम्स, टेक्सचर यानी कि संयुक्त पेंट, मटेरियल के कॉम्बिनेशन की जानकारी, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, बदलते ट्रेंड की समझ यानी कि मार्केट में नया जो होता है उसको ट्रेंड कहते हैं, के साथ नई रूपरेखा तथा अच्छी प्लानिंग करनी आनी चाहिए। इसके साथ इंटीरियर आर्किटेक्चर की सोच, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर मतलब कि ऐसी कल्पना जिससे वे अपनी कला का प्रयोग करके कुछ नया व आकर्षक बना दे। ड्राइंग और आर्ट्स की नॉलेज ज़रूरी है। डिजाइनर को रियल एस्टेट फील्ड यानी कि अचल संपत्ति क्षेत्र की जानकारी के साथ CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर में 3D प्रकार की डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है, फोटोशॉप यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग छवियों को संपादित करने व डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर की जानकारी होना ज़रूरी है। डिजाइनर को ग्राहक की ज़रूरत और बजट के मुताबिक डिज़ाइन तैयार करना, जगह के मुताबिक कलर, फर्नीचर, पर्दे, लाइट्स, डेकोरेटिव आइटम्स को सेलेक्ट करने का कौशल होना ज़रूरी है, जिससे वो कुछ खास तरीके से नज़र आए। इंटीरियर डिज़ाइन कोर्सेज के लिए योग्यता: इंटीरियर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने या कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं पास अनिवार्य है। 12वीं में गणित हो तो अच्छी बात है, वरना इसमें विषय निर्धारित नहीं किया गया है। डिप्लोमा कोर्स 1 वर्ष के तथा डिग्री कोर्स 3 वर्ष के होते हैं। मास्टर्स करना हो तो आवश्यक अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री ज़रूरी है। PhD के लिए मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। अब है इंटीरियर डिजाइनिंग में डिज़ाइन कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ संस्थान 12वीं अंकों की मेरिट के आधार पर तो अधिकतर सरकारी संस्थान एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की सूची: AIEED ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, SEED सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, NIDDAT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, CED कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, CEPT सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम, IIAD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए डिप्लोमा कोर्स: डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मास्टर डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए सर्टिफिकेट कोर्स: सर्टिफिकेट इन प्रिंट डिज़ाइनिंग फॉर अपरल एंड होम, अपरल यानी परिधान या कपड़ा, सर्टिफिकेट इन स्टाइलिंग फॉर होम, स्टाइलिंग यानी बनावट या शैली, सर्टिफिकेट इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, सर्टिफिकेट इन इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ग्रेजुएशन लेवल कोर्स: बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन इंटीरियर डिज़ाइन
फाइन आर्ट एंड ललित कला, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इन आर्किटेक्चर, अप्लाइड साइंस यानी व्यावहारिक विज्ञान, बैचलर ऑफ एनवायरनमेंटल डिजाइन स्टडीज, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बीए ऑनर्स इंटीरियर एंड स्पेशल डिजाइन, बीएससी ऑनर्स इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन होम फर्निशिंग मर्चेंडाइजिंग, बैचलर ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट, बिल्ट यानी विकास, बीएससी ऑनर्स आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, बैचलर ऑफ क्राफ्ट एंड फर्नीचर। अब है इंटीरियर डिजाइनर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स, मास्टर ऑफ इंटीरियर डिजाइन एमए, एनवायरनमेंटल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एमएससी, मास्टर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर स्टडीज अडोप्टिव रीयूज यानी कि मौजूदा इमारत का उपयोग करके वापस डिजाइन करना, एमए इंटीरियर एंड स्पेशल डिजाइन, क्लाइमेट रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण स्थिरता और क्लाइमेट रियलाइजेशन यानी कि जलवायु लचीलापन। इन आर्किटेक्चर क्रेस्ट, इसका शॉर्ट नाम है क्रेस्टा एमएससी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड डिजाइन फर्नीचर एंड वुड वर्किंग, अप्लाइड को मतलब प्रयुक्त, वुड वर्किंग को मतलब लकड़ी के आइटम बनाने का कौशल, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस इंटीरियर डिजाइन, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता या ग्राहक, एमएससी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत डिजाइन एंड मैनेजमेंट, कॉमर्शियल इंटीरियर मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस एमएससी, कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक, एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटीरियर डिजाइन। अब है इंटीरियर डिजाइनर के लिए डॉक्टरेट प्रोग्राम कोर्स यानी कि पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन इंटीरियर आर्किटेक्चर, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन इंटीरियर एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन बिल्ट एनवायरनमेंट यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण जैसे भवन पार्क। अब है इंटीरियर डिजाइन का कोर्स सिलेबस, कलर थ्योरी एंड टेक्निक्स, आर्ट्स एंड ग्राफिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, डिजाइनिंग प्रैक्टिस एंड इंटीरियर डिजाइन थ्योरी, ड्राइंग टेक्निक्स, मॉडल मेकिंग वर्कशॉप यानी कि नमूना बनाने की कार्यशाला, फर्नीचर डिजाइन, हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइन, एनवायरनमेंट स्टडीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि अनुसंधान क्रियाविधि, लाइटिंग डिजाइन एंड बिल्डिंग मटेरियल, डेकोर एंड प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन यानी कि लागत अनुमान, डिजाइन टेक्नोलॉजी, कलर एंड विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक छवि बनाना। अब है कोर्स की फीस। कोर्स की फीस की जानकारी के लिए निजी व सरकारी संस्थानों में अलग अलग प्रकार के कोर्स की अलग अलग फीस निर्धारित की गई है, जिसका विवरण हम उनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज के लिए बेस्ट विदेशी विश्वविद्यालय जिनके नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें प्रवेश के लिए आवश्यक अंकों के साथ एसएटी और एसीटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी होता है। इंटीरियर डिज़ाइन कैरियर की कुछ हकीकत। इस कैरियर के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही रचनात्मक काम है। जैसे हम वहाँ अलग अलग प्रकार के कोई कलर ट्राई कर रहे हैं, तो सच में ऐसा कुछ नहीं है। जो पेंटिंग से रिलेटेड है वो काम पेंटर करेंगे, और जो कारपेंटर से रिलेटेड है वो फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे। एक डिज़ाइनर को जगह के अनुसार योजना बनानी होगी कि पर्दा, रंग, टेबल, लाइटिंग, सोफे, अन्य डेकोरेटिव आइटम्स का कॉम्बिनेशन कर
ड्राइंग स्केचिंग के माध्यम से पेपर पर या आजकल 3D प्रिंटिंग से कंप्यूटर के माध्यम से भौतिक स्वरूप प्रदान कर बनाई जा सकती है। नौकरी में शुरुआत में कम सैलरी मिलना, काम के घंटे ज़्यादा होना जैसी चीज़ों का सामना भी करना होता है। अब नौकरी के तौर पर बेहतर अवसर पाने के लिए विद्यार्थी को पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो अपनी पढ़ाई के दौरान किए गए कार्यों का या अपने द्वारा पूर्ण किए गए अच्छे प्रोजेक्ट का संग्रह होता है जो जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ाने में मदद करता है। इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र में शीर्ष नौकरी प्रदाता कंपनीज के नाम डी पानाचे, फिलिप स्पेसेज, अनएप्लाई, द कारीगर्स, सेवियो एंड रूपा इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स, H&H स्टूडियो, TOA आर्किटेक्ट्स, स्टूडियो एम इंटीरियर डिजाइन, मॉर्फ डिजाइन कंपनी बाय प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शंस, डिजाइन क्यूब, काराफिना, ला सोरोगिका, आमिर एंड हमीदा, मैप्स ऑफ इंडिया, द इंटीरिया, अक्रोपोलिस, टे कॉन्सेप्ट्स, लाइव स्पेस, अर्बन लैडर, बोनीटो डिजाइन्स, फिल्म्स फैक्ट्री, इंच डिजाइन, होमलैंड इंटीरियर। अब है इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र में कैरियर के अवसर। एक्सहिबिशन डिजाइनर, किचन डिजाइनर, सेट डिजाइन कंपनियों में जैसे थिएटर, टीवी, फिल्म, कंसल्टेंसी डिजाइनिंग, सिनेमा हॉल, स्टूडियोज डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोडक्ट डिजाइनर, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा डिजाइनर, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि निर्माण प्रबंधक, इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइन मैनेजर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट यानी प्रकृति या दृश्य भूमि का चित्रकार, फ्लोरल यानी कि पुष्प डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन फर्म यानी कि व्यवसाय प्रतिष्ठान, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फर्म, वेडिंग डेकोरेटर, असिस्टेंट डिजाइनर, क्राफ्ट एंड फाइन आर्टिस्ट। डिजाइन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद कैरियर के अवसर में रिसर्च, पोस्ट सेकेंडरी टीचिंग, एडवांस बिजनेस रोल, इंटीरियर डिजाइन प्रोफेसर, इंटीरियर डिजाइन रिसर्चर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर के लिए पुस्तकें जो उनके कौशल को निखारती है। रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइन, ह्यूमन डायमेंशन एंड इंटीरियर स्पेस प्लानिंग बेसिक्स, कलर स्कीम बाइबल, मॉड्यूलर किचन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग गाइड, इंटीरियर डिजाइन बाय अहमद ए कासू। अब है सैलरी। नौकरी के तौर पर काम करने वाले इंटीरियर डिजाइनर को 3 लाख से अनुभव के साथ सालाना 15 लाख तक कमा सकते हैं। टॉप इंटीरियर डिजाइनर की सूची: मन्नीत रस्तोगी, गौरी खान, अमरीश अरोड़ा, ट्विंकल खन्ना, मोनिका खन्ना, तान्या ज्ञानी, सुजैन खन्ना, आमिर शर्मा, अंजुम जंगो, शबनम गुप्ता। अब है इंटीरियर डिजाइन कोर्सेज के लिए भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी IIFT नई दिल्ली, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन नई दिल्ली, JD जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID अहमदाबाद, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नासिक महाराष्ट्र, आर्ट्स अकेडमी ऑफ डिजाइन जयपुर, सैन फ्रांसिस्को इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन मुंबई, पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन नई दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चंडीगढ़,
हेमस्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन हैदराबाद, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पुणे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन INIFD मुंबई, नॉर्थन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIIFT पंजाब, प्रेमलीला विठलदास पॉलिटेक्निक SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई। हम किसी कंपनी के साथ या फ्रीलांसिंग के तौर पर कार्य कर सकते हैं। शुरुआत में मानो कि यदि परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है तो किसी भी काम को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप हम समझकर टीम बनाएं। शुरुआत में सारा काम अकेले कंप्यूटर से संभालना होगा। बाद में यदि प्रोजेक्ट अच्छे मिलने लग जाए तो टीम से वर्कलोड कम हो जाएगा। कोलो एक ऐसा ऐप है जिस पर हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये इंटीरियर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों के लिए ज़रूरी है। इसमें जिनको इससे संबंधित काम की ज़रूरत होती है वो पोस्ट डालते रहते हैं। आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर भी अपनी प्रोफाइल से अपने द्वारा किए गए कार्यों का फ़ोटोज़ व वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। हम किसी कस्बे या शहर में अपना स्टोर भी खोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा ज़्यादा कुछ नहीं किया और आज उनको अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। उन्होंने किसी के साथ काम सीखा, काम करते हुए देखा और आज देखो वो किस लेवल पर है। हालांकि उसमें उनका हर डिसीजन और उनकी जीवन यात्रा रही है। हमको इंटीरियर आर्किटेक्चर वाला वीडियो भी देखना होगा जो कि इसके बाद में अपलोड होगा, जिससे हम समझ सकें कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर आर्किटेक्चर में कॉमन क्या है। इंटीरियर डिज़ाइन व्यवसाय के लिए आवश्यकताएं। पहले खुद को रिसर्च के साथ बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा। बिजनेस का नाम रखना, लोगो भी बनवाना होगा। इसके लिए व्यापार लाइसेंस, ऑफिस के लिए जगह, टीम के लिए सैलरी, कैटेलॉग यानी कि सूची पत्र, ब्रांडिंग, प्रमोशन की भी ज़रूरत होगी। इन सब के लिए कितनी कॉस्ट यानी कि लागत आएगी वो हमारे पास है तो हम काम शुरू करने का सोच सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनें, एक लेजर प्रिंटर, यूजुअल सिस्टम के साथ कंप्यूटर सिस्टम, एक फैक्स मशीन, फैब्रिक्स एवं वॉल कवरिंग की सैंपल बुक्स, नाप लेने के लिए एक टेप, इंटीरियर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फ्लोर प्लानिंग, 3 डायमेंशनल कमरे की डिज़ाइन, डेकोरेटर, कलर को बदलने की सुविधा। बिजनेस के लिए GST नंबर, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, फोटोग्राफ, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, बिजनेस पैन कार्ड जैसी चीज़ों की भी ज़रूरी होते हैं। ब्रांड एंड मार्केटिंग, इस बिजनेस के लिए ज़रूरी है अच्छी सर्विस, स्थान जहाँ के लोग ज़्यादा खर्च उठा सके, प्राइस यानी कि शुरुआत में हम 25% प्रॉफिट मार्जिन यानी कि मुनाफे का अंतर रख सकते हैं। अब आ गया मार्केटिंग एंड प्रमोशन, वो हमारे ऊपर है कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने काम से रिलेटेड फोटोज एंड वीडियो डाल सकते हैं। ब्लॉग भी बना सकते हैं। बिल्डर से जान पहचान कर सकते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को मौका देवे। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट को अच्छे से पूर्ण करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होता जाएगा। शुरू में लोगों को फ्री कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। ऑफिस बनवाते वक्त हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे काम का लेवल ऑफिस की इंटीरियर डिज़ाइन से झलकता हो। आवश्यक टीम मेंबर, प्लम्बर यानी कि नलसाज, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, लाइटमैन, वास्तु एक्सपर्ट, इंजीनियर, प्लानर,
मार्केटिंग मैन, अकाउंटेंट, हेल्पर्स, ऑफिस स्टाफ, लोडर व्हीकल, टिम्बर यानी कि लकड़ी सप्लायर्स। बिजनेस के लिए ज़रूरी कौशल, एबिलिटी टू डील विद टेक्निकल डिटेल्स, टीम वर्क, साइंटिफिक एप्टीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक योग्यता, ड्राइंग एप्टीट्यूड, कलर सेंस यानी कि रंग भावना, एनालिटिकल माइंड यानी कि विश्लेषणात्मक दिमाग, एबिलिटी टू वर्क इन ए गिवन बजट यानी कि बजट, नॉलेज ऑफ टेक्सचर यानी कि बनावट, मैनेजमेंट स्किल, मटेरियल एंड ट्रेंड की जानकारी। और भी हम रिसर्च करके विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं।